मंच पे आसी हमारे सारे साथी उनके कंट्रोल पर प्रवेश के संगठन की पूरी पूरा जी हमारे पूरा से सरोजी भाई उनके प्रवक्ता पंचराज भाई और सबके नेता और पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासियों की के हक और इंसाफ की सबसे बुलंद आवाज़ देश की, चाहे वो आवाज़ हर पे हो चाहे देश की हो, सबसे बड़े जी और आप सभी सोशल मीडिया के योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। ईमानदारी से बात की शुरुआत करूँगा। मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि इतने सारे लोग हुए यहाँ पे। मुझे लगा विभिन्न बुलाए होंगे 15-20 लोग बैठे होंगे, आधा घंटा 1 घंटा कभी बातचीत करके निकल जाऊँगा। इसमें पहले मेरी आवाज़ साफ आ रही है? गड़बड़ आ रही है। ये भी लगा दो। देखिए माइक वाइक के मामले में सबाजी भाई एकदम परफेक्ट तरीके से देते हैं। कूलर बंद कराया तो आवाज़ समझ में आनी शुरू हुई। पहले बोल चुके हैं तो माइक कौन सा सही है बताते हैं। 30-35 साल का तजुर्बा है और अलग अलग रास्तों से इनके तजुर्बे का लाभ हम लोगों को मिलता रहता है। सबसे अच्छा क्या लगा इस पैटर्न की शुरुआत में कि विपिन ने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन बनाई और बात नहीं, इसमें बहुत सारी बातें मेरे लिए जानकारी के तौर पर थी, मतलब कुछ है नहीं पर अच्छा ऐसे होता, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये तो बहुत सारी आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, सबसे बड़ी बात अच्छी बात है। और मैं सोच ही रहा था कि यार ये इतना अच्छा पीपीटी है, सब लोगों को दे देता तो अच्छा रहता, तो पता चला कि नहीं, प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए, तो तैयारी अच्छी है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात, विपिन ने सूचना दी 69 जिलों में हमारे सक्रिय साथी सोशल मीडिया के हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही पता चला कि लगभग 40 में से आए हैं, वो मन जो हवा में उड़ने वाला था जमीन पे आके खड़ा हो गया। अब यह है कि जितना भी अच्छा हो और अच्छे की ख्वाहिश और उम्मीद होती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि विपिन आप अपनी मेहनत अपनी टीम के साथियों के साथ मिलकर करेंगे और अगली बैठक में सुनिश्चित करेंगे कि 75 के 75 जिलों के सभी साथी ऐसी बैठकों में उपस्थित हों, मौजूद हों। अगली बार आप सब लोग कल वाली मीटिंग में तो रहेंगे? बढ़िया। मेरे मन में संशय था, मैंने कहा पूछ लूँगा क्या कर दो, क्योंकि बैठक शायद इसी हिसाब से लाइनअप हो गई कि जो आज आए वो कल तक रुके और कल का भी कवरेज करके जाए। मैं कुछ चीज़ें लिख के लेके आया था। अब दिक्कत ये कहीं से मेरा लिखा हुआ लीक हो गया और बाकी सारे लोगों ने सारी बातें बोल दी है। भाई साहब सबने सब कुछ ना कुछ सवाजी भाई ने बोल दिया, कुछ बोल दिया, विपिन ने लगभग सब कुछ लपेट लिया। एक आध आइडिया था तो विनय पटेल ने बोल दिया, तो मेरे साथ वो ये साजिश, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बताऊँ। सबसे 18 मंडलों में आप लोग 25 विधानसभाओं में भी आपकी टीम शायद एक्टिव है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको, मैं प्रतीक के तौर पे कोई ऐसा किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम लोगों को विकास तिवारी जैसे बहुत सारे लोग ढूंढने पड़ेंगे। जब मैंने सुना कि 2019 में वो वंश को मिले, लेकिन उनकी टाइमलाइन चेक की गई तो 2013-14 से न तो वो किसी संगठन का हिस्सा है, न कोई उन्हें शाबाशी दे रहा है, न कोई उनके लिए जिंदाबाद कह रहा है, न कोई उनको पोस्ट दे रहा है, न किसी भी तरह का उनको शाब्दिक वाचिक आर्थिक लाभ मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी वह स्वतःस्फूर्त तरीके से 2013-14 से लगातार पार्टी की बात को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एम्प्लीफाई कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे, पहुंचा रहे हैं। विकास तिवारी जैसे बहुत सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, विधानसभाओं में, अपने अपने ब्लॉकों में जरूर होंगे। कुछ तक हम नहीं पहुंच पाए, कुछ हम तक नहीं पहुंच पाए। अब इसका कोई और तरीका नहीं है। विपिन पाठक जी के बस में नहीं है कि वो सब तक पहुंच जाएं, सरताज के बस में नहीं है, विकास तिवारी के बस में नहीं है, तरुणमा जी के बस में। हम सबको विकास तिवारी बनना पड़ेगा।
और हम सबको अपने कंफर्ट जोन से, अपने सुविधाजनक दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकलकर ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढें, क्या करें? तो ये लोग जैसे कोई कैसे मिले होंगे कि पार्टी का कोई कैंपेन चल रहा होगा, ये फेसबुक या ट्विटर स्क्रॉल कर रहा हो, चला देखेंगे विकास तिवारी, ये कौन आदमी है यार, हमारी पार्टी की बात कह रहा है। तो ये कैसे पता चला होगा? सक्रिय रहने से, सिर्फ ट्वीट करके घर में बैठ जाने से नहीं, बल्कि कोई और भी ट्वीट कर रहा है तो ट्विटर के ट्रेंड के जरिए, ट्विटर पे जो कैंपेन चल रहा है उसके जरिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो कैंपेन चल रहा है उसके जरिए, इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पे जो हैशटैग चल रहे हैं उन पे क्लिक करके उनके जरिए भी आप नए नए लोगों से जुड़ पाएंगे। विकास तिवारी उस समय ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे कि किसी कैंपेन में कोई एक पर्टिकुलर हैशटैग है, तो भले इनको, मुझे नहीं मालूम कि हैशटैग का 2013 में इनको मतलब मालूम था कि, बट सब लिख रहे थे, ये भी लिख दिए होंगे, ये क्लिक कर दिए होंगे। अब उस हैशटैग पे जितने लोग लिख रहे होंगे उन सब लोगों के ट्वीट या उन सब लोगों के पोस्ट या उन सब लोगों के इंस्टाग्राम रील्स आ गए होंगे, लिस्ट हो गए होंगे। लिस्ट हो गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि यार ये इस लिस्ट में 15 लोगों को जानता हूँ, ये 15 कौन से हैं। क्या करना है? खट 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 कर सबको फॉलो करके एक लाइन का मैसेज करना है, भाई जी ये नंबर पे आप मैसेज करिए, हम जुड़ते हैं और मिलकर काम करिए। तो नहीं करना, ये आप करेंगे। मैं बताऊँ, बहुत सारे, मैं 1,500-2,000 लोगों को फॉलो करता हूँ ट्विटर पे। आज भी पार्टी का कैंपेन चलता है, रैंडमली कोई हैशटैग क्लिक करता हूँ तो 50 नए लोग देखते हैं मुझे। और यकीन मानिए उनमें से, उन नए लोगों में से बहुत सारे लोग एक्स ट्विटर पे, मैं ट्विटर ही बोल रहा हूँ, पॉपुलर नाम है, एक्स बोलने पे कंफ्यूजन होगा। ट्विटर पे ऐसे भी लोग हैं जो 5-7 हज़ार से लेकर के 25-30 हज़ार फॉलोअर्स है और मैं उनको नहीं जानता हूँ। ऐसी भी स्थिति आती है। करना कुछ नहीं है, उस कैंपेन में आपको खाली ट्वीट करने का जो एक आप एक टास्क समझ लीजिए, इसको रोबोट की तरह आप बस फॉलो, आया अरे यार फिर भेज दिया, चलो चिपका देते हैं, उससे आगे निकलना पड़ेगा। उससे आगे निकलेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। भाई यही आम आदमी पार्टी है ना, जिसको 40 लाख लोगों ने जिला पंचायत, ग्राम पंचायत चुनाव में वोट किया और 4 लाख लोगों ने विधानसभा में भी वोट किया। तो लोग तो हैं, लोग हैं और उनके हाथों में स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में इंटरनेट है। उनमें से बहुत सारे लोग कहीं भी सक्रिय नहीं है, तो फेसबुक पे तो हैं, ट्विटर पे ज्ञानी लोग बहुत हैं, ओपिनियन मेकर्स, ओपिनियन गिवर्स बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम पे मनोरंजन वाले लोग बहुत। देखिए हर प्लेटफॉर्म का अपना ऑडियंस है और लंबी लंबी चर्चाएं करने वाले लोग फेसबुक पे हैं और व्हाट्सएप पे हैं। ट्विटर पे मोस्टली ओपिनियन और इन्फ्लुएंसेस हैं। ट्विटर पे हमेशा सही मिले ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी जब वंश भाई ने जिक्र किया एक वीडियो का, एक सैनिक के वीडियो का, वॉर एनालिस्ट करके एक हैंडल है जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हैंडल है। उसने एक वीडियो ट्वीट किया और जैसे ही उसने ट्वीट किया सिग्नल चला गया उसके नेटवर्क में सब लोगों को, इसको उठा के डालना शुरू करो। जैसे उन लोगों ने दुनिया भर के फर्जी हैंडल बनाए, उन हैंडल्स ने उसको शेयर करना स्टार्ट किया और वो वीडियो हिंदुस्तान के निर्दोष भाव वाले हज़ारों लाखों लोगों ने खूब शेयर किया, जिनके मन में व्यवस्था के प्रति गुस्सा है और वो किसी भी किस्म की कलुषता नहीं रखते देश के प्रति, देश की सरकार के प्रति, लेकिन गुस्सा है कि 27-28 लोग मर गए, वहाँ 3-4 हज़ार लोग थे, वो लोग बच गए, अभी भी एसी में लगे हुए कि धर्म पूछ के मारा। अरे पुलिस आर्मी क्यों नहीं बचा पाई उन लोगों को? एक आदमी 1.5 घंटे तक जिंदा था, हरियाणा वाला, उस तक एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँच पाई? क्यों ऐसा हुआ? ये सारे सवालों से जो गुस्सा जिनके मन में भरा था, उन्होंने वो वीडियो चिपकाना शुरू कर दिया। समझ गए? तो ये करना पड़ेगा। करेंगे? हाथ रख बताइए। हाथ उठाने के लिए आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा और किसी और की जेब में हाथ है तो वहाँ से निकालना पड़ेगा। हाथ बढ़िया करेंगे। कसम खाएं आप लोग, ठीक है? विद्या कसम, सोशल मीडिया की कसम बता रहा हूँ मैं आपको। अब फेक प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है। हम कोशिश ये करें, देखिए हमारी दिक्कत क्या, हम भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बीजेपी वाले हमारे खिलाफ झूठ चिपका लेते हैं, हम उनके ऊपर सच नहीं चिपका पाते। ये हमारी कमजोरी है। देखिए सब कुछ अच्छा गुड़ नहीं, सब कुछ जो हमारी कमियां खामियां हैं वो भी हमको, अब क्यों भाई, अब कौन शंकर भगवान बड़े सुकून की ज़िंदगी चल रही है। अब हमको अगर सच चिपकाना है तो उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। हमको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। झूठ और सच की पहचान के लिए हमको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। मैं कैसे करता हूँ बताता हूँ आपको। सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट अगर मैंने नहीं क्रिएट किया
और किसी एक ऐसे व्यक्ति ने क्रिएट नहीं किया जिसको मैं सीरियस से जानता हूँ, तो मेरा थंब रूल है, मैं कहता हूँ ये झूठ है, चाहे किसी के फेवर का हो भाई साहब, मैं उसको नहीं मानता कि ये सही है। ये थंब रूल है। फेक प्रोपेगेंडा आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला नियम यही है कि अगर आपने वो कंटेंट नहीं क्रिएट किया, या आप अपने जितना जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं वैसे किसी व्यक्ति ने कंटेंट क्रिएट नहीं किया, जैसे मैंने नहीं क्रिएट किया, इनमें से किसी ने क्रिएट नहीं किया, आप में से किसी ने क्रिएट नहीं किया, आम आदमी पार्टी किसी हैंडल ने वो कंटेंट क्रिएट नहीं किया, पार्टी की बात नहीं कर रहा, और बड़ा अच्छा लग रहा मुझे, बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली गुड वाली फीलिंग आ रही है, तो मतलब वो फर्जी है, उसको चाहिए। अब फर्जी है, हो सकता है वो फर्जी ना हो, दिमाग में होने पर ले डालो कि ये फर्जी है, तो अब फर्जी है कि नहीं अगला सवाल आता है। तो आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे, खोजोगे, ढूंढोगे। ढूंढने के तमाम तरीके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बॉट्स हैं उनसे लेकर के perplexity.ai से लेकर के बहुत सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे जो फेक न्यूज़ को बर्स्ट करने वाले वॉरियर्स हैं, वो लोग हैं, ऑल्ट न्यूज़ है, बहुत सारे लोग हैं, ऑप इंडिया है। अब ऑप इंडिया उनके लिए है, बीजेपी वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, उनका काम ही है फेक न्यूज़ बनाना। तो ऐसे करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर फिल्टर करके हम कोशिश करें कि हम गलत वाले चक्कर में ना अनजाने हो जाए। जैसे मुझे पता है आज तक मैंने एक गलती से जानबूझ के नहीं किया था। पंजाब चुनाव था 2017 का, और मैंने एक रैली की फ़ोटो शेयर कर दी थी, और मुझे बाद में पता चला कि अरे ये तो रैली की फ़ोटो गड़बड़ चली गई, फोटोशॉप करी हुई किसने कर दी है। मुझे अच्छी लगी और बहुत अप्रत्याशित तौर पे अच्छी लगी। अब मैं फंस इस चक्कर में गया कि वो बहुत ज़्यादा शेयर हो गई, और चुनाव में 3 दिन पहले का मामला था। अब हम डिलीट करें तो और बवाल हो, हमने डिलीट नहीं किया भाई साहब, 3 दिन चुप रहा, उसके बाद डिलीट किया हमने उसको। तो वो 3 दिन तक मन में गिल्ट लेके पड़ा रहा, अब क्या करें, गड़बड़ और ज़्यादा बुरा हो जाता, गड़बड़ हो जाता, तो मैंने छोड़ दिया। तो सही कंटेंट शेयर करें। सही कंटेंट की पावर ये है जो दिनेश पटेल जी ने आपको बताई कि आप दिनेश पटेल जी ने एक कंटेंट शेयर किया और 60,000 लोग उसको देख लिए, ठीक है। तो सही कंटेंट पे विश्वास करिए, अच्छे कंटेंट पे विश्वास करिए, और सही कंटेंट को रोचक कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर दिमाग लगाइए। मैंने कुछ लिखा हुआ था आप लोगों के लिए। दिक्कत ये है कि कई बार मुख्य संगठन अनदेखी करता है सोशल मीडिया में। अरे ये लैपटॉप मोबाइल फ़ोन वाले बड़े यार, इनसे क्रांति थोड़ी हो रही है भाई साहब, क्रांति वहाँ भी हो रही है। आज की तारीख में बाकी का नहीं पता हमको, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लू वाइट बॉय तो नहीं समझती है। आम आदमी पार्टी के कंटेंट को वो हाथों हाथ तो नहीं देते भाई साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं देता। तो बचता क्या भाई हमारे पास? यूट्यूब बचता है, इंस्टाग्राम बचता है, फेसबुक बचता है, ट्विटर बचता है, थ्रेड बचता है, आजकल एक नया है डिस्कॉर्ड, वो बचता है, जो भी है। अब तो मैसडॉम वगैरह आया था, सब खत्म हो गया, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म जो हमारे पास, स्नैपचैट बचता, यही बचता है। तो अब जो बचा है हमारे हाथ में, उसी को लाउड स्पीकर बनाना पड़ेगा। तो ये कतई इस फरेब, इस झांसे, इस चक्कर में मत आइए। कोई अगर कह दे मुख्य संगठन का जिला अध्यक्ष, अब तुम लोग जाओ यार, तुम लोग क्या पता कैसे जूते नहीं, जूते खाली ज़मीन पे नहीं घिसने पड़ रहे हैं, जूते सोशल मीडिया पर नहीं घिसने पड़ रहे हैं, आपकी दिमाग घिसना पड़ रहा है। अगर कोई ऐसा कहे उनको बोलिए कि आपको जानकारी कम है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पैसे ही नहीं दिखा रही। अगर सोशल मीडिया के हैंडल्स बंद कर दिया जाए, सोच के देखिए, आप उत्तर प्रदेश का ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का हैंडल बंद कर दिया जाए, सोचिए आप कि मुख्य संगठन के लोग क्या करेंगे? अखबार में खोजेंगे कि क्या हो रहा है पार्टी में। सोच के देखिए आप, मुख्य संगठन के लोगों का हाथ कट जाएगा वहाँ पे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये जो सक्रियता है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया टीम की, उसके जरिए ही हम हमारे लोगों तक तो पहुँचे हैं ना भाई, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँच, हमको उसके दायरे को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, जिले के स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे, वो ब्लॉक के स्तर पे, ठीक है। जो भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, हमारे जहन से, हमारे हैंडल से, हमारे सोशल मीडिया ऐसे से जो निकल गया, अब उसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र बन रहा है, उसका अपना एक दायरा बन रहा है। उस दायरे को बढ़ाते रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इस बात को समझिएगा, मैं कहता हूँ हर जगह कि अगर आपने आम आदमी पार्टी की टोपी लगा ली, आप मुख्य संगठन का हिस्सा है, तो जिस गली में खड़े हैं उस गली में आप आम आदमी पार्टी, कितना आपका व्यवहार, आपका परिचय है, तो आप आम आदमी पार्टी है उस गली में, आप एक आदमी नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपने कोई ये सोशल मीडिया पे अपनी प्रॉपर्टी बना ली, उसमें लिख दिया आम आदमी पार्टी,
तो अब आप आम आदमी पार्टी का कोई एक वॉलंटियर नहीं है, आप वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी है, पूरी पार्टी है। तो कुछ लिखें कुछ बोलें तो भाषा की मर्यादा को बनाकर बचा कर रखें। विरोध से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विरोध की भी अपनी एक मर्यादा होती है। मैं बहुत सारे मुद्दों पर अनुराग कश्यप के साथ हूँ, लेकिन जब वो भाषा की मर्यादा की सीमा को लांघते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। फिर तो आप एक रेगुलर भारतीय जनता पार्टी का 25 रुपया 25 पैसा पर ट्वीट वाला ट्रॉल में कन्वर्ट हो गए ना भाई, आप में उस पर कोई अंतर तो है नहीं। तो बुद्धि विवेक का पर्दा तो हट गया ना, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया आप। तो हम ये मान के चले कि जहाँ भी हैं हम पूरी पार्टी हैं। हम अपने व्यवहार से, अपने लिखने से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपनी क्रियाओं से अपनी पार्टी का परिचय, अपने संगठन का परिचय देना। जल्दी खत्म करेंगे भाई साहब, आपको जो मायने, ठीक है। हमको अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि देश, प्रदेश और स्थानीयता, नेशनल इश्यूज, स्टेट लेवल के इश्यूज और लोकल इश्यूज, इन 3 भागों में अपने कंटेंट को डायरेक्ट करना पड़ेगा। नेशनल इश्यूज और स्टेट लेवल के इश्यूज आपको ऊपर से फिल्टर होकर मिलते रहेंगे। आप सेंट्रल टीम यानी दिल्ली की जो टीम है उसको फॉलो कर लेंगे, वहाँ से पता चलेगा, यहाँ की फॉलो मिलता रहेगा। आपको वहाँ पे कंटेंट की कमी नहीं होगी। कहीं कोई कमी महसूस होती है, आप पहुँचाइए कि भाई ये एक मुद्दा है, पूरे प्रदेश के लिए रेलेवेंट है, आप लोग इस पर बात ही नहीं कर रहे, पहुँचाइए। हो सकता है हमसे ओवरलुक हो जाए, बट मोटा मोटा नहीं होगा। अच्छा ये भी समझिएगा, कुछ मुद्दे, हम सारे मुद्दे हमेशा नहीं उठा सकते, 150 मुद्दे हैं, हमको पिक करने पड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये वाला मुद्दा बड़ा ज़रूरी है, लेकिन संसाधन और समय की सीमा वो देखते हुए हो सकता है हम 100 मुद्दों में से हम 10 ही पकड़ पाएँ। तो हमको गाली देने के बजाय तो उस मुद्दे जो हम उठा रहे हैं उसको कैसे एम्प्लीफाई करें, इस पर जोर लगा दीजिए आप, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटाइज करने के आपके तरीके पर हमारे तरीके में अंतर है। हमने प्रायोरिटाइज किया तो उसको भी फॉलो कर लीजिए आप। ऐसा कोई ईगो फाइट तो है नहीं भाई साहब, सब एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक ही के लिए काम, एक ही विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। तो ये 3 लेवल पे आपका कंटेंट आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और क्या हुआ भाई साहब, हैं? अच्छा ये बोला क्या, इसी गड़बड़ है? नहीं मेरे साथ कुछ है जतरा भाई साहब, जब भी मैं माइक पकड़ता हूँ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना खड़खड़ाए में आधा घंटा बोल पाया। मैं सोच रहा कि मैं माइक पकड़ूँगा तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आएगी क्या? कभी नहीं हुआ, मैं कोई भी देख लीजिए आप, कुछ ना कुछ होता है। तो दूसरा ये कि कुछ टूल्स हैं उनको भी यूज़ करिए आप, तो बहुत स्मार्टली आप काम कर पाएंगे। आपको अच्छा लिखना नहीं आता, खराब लिखने आता है, लिख के चैट जीपीटी में डाल दीजिए, बोलिए कि इसको ना भाषा और व्याकरण के हिसाब से ठीक करके दे दीजिए, वो ठीक करके दे देगा, 30 सेकंड के अंदर दे देगा। ग्रॉक में डाल दीजिए, वो भी ठीक करके आपको दे देगा। इनशॉट एक ऐप होता है, उसका फ्री वर्जन भी सफिशिएंट एडिटिंग कर देता है, उतनी एडिटिंग कर देता है जितनी कि हमको आवश्यकता है, जिसमें आप कुछ नहीं करना आपको। आप अगर एक सीरियस वीडियो बना रहे हैं तो एक संवेदनशील म्यूजिक चाहिए बैकग्राउंड में, और अलग अलग कट्स हैं तो उनको ऐड करने के लिए, इतने के लिए तो इनशॉट या फिर आपका कैनवा जो है ये पर्याप्त है, इससे अतिरिक्त की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के टूल्स को इन हैंडी लीजिए, फ़ोन में इंस्टॉल करिए इनको। 2-4 जैसे ही वीडियो बनाएंगे, हाई फाई इफेक्ट डालने की जो इफेक्ट से नहीं तो प्रभावित हो रहा है, आपके कंटेंट की ताकत तय करेगी कि उसकी रीच कितनी होगी। तो कुछ एक टूल्स भी इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और आप में से जो लोग समझते हैं इस बात को और जो थोड़ा सक्षम है, आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के पोस्ट को 100 रुपये लगा के बूस्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये मैंने 20 दिन पहले सीखा। तो मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक प्रोफाइल पेज नहीं इंटरकनेक्टेड है। मैं फेसबुक प्रोफाइल पे कंटेंट नहीं डालता था, इंस्टाग्राम में जो डालता था वही फेसबुक पे अपने आप चला आता था। जा रहा है 50-100 लोग देख रहे हैं उसको, जिंदाबाद कर। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 पोस्ट मैंने फेसबुक प्रोफाइल पे जाके लिखी और लिख के उसको डाल दी। अचानक से मेरे पास फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा गया था कि आपने पिछले दिनों कुछ इंटरेस्टिंग एंगेजमेंट वाली पोस्ट की है, लिहाजा आपके पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब बढ़ाया जा रहा है। मतलब फेसबुक में बार कर दिया था। मतलब आप समझ रहे हैं, फेसबुक के एल्गोरिथम की पॉलिसी ऐसी है
कि अगर वो देखता है कि आपको रुचि नहीं है उनमें, तो वो भी कहता है हमको भी रुचि नहीं तुम्हारे, जाओ मैडम से मतलब नहीं। मैं कई साल से यही कर रहा था कि इंस्टाग्राम वाला फेसबुक में जा रहा था, हमारा पेज भी तो डाउन हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने 3 कंटेंट ऐसा डाला जिसमें एंगेजमेंट है, अच्छा मैंने उन तीनों पोस्ट को नोटिस किया कि उसमें क्या है, तो उसमें कुछ ओपिनियंस मांग रहा था मैं लोगों से, उनकी प्रतिक्रियाएं मांग रहा था, तो लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, कमेंट कर रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, बता रहे थे। जब ये बता रहे थे तो एंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ गई, ऑर्गेनिक एंगेजमेंट बढ़ गई, तो उन्होंने मेरे पेज, मेरे प्रोफाइल की भी रीच। तो आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बाबा रामदेव के शब्दों में करने से होता है। तो आप जितना करेंगे पोस्ट उतना होगा। तो क्या करें भाई, कोई कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कहीं अन्याय हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते, बोल तो सकते हो, मुंह से ही नहीं बोलना होता है। फेसबुक प्रोफाइल कुछ नहीं खोला, खट से लाइक दबा के देखिए कि यहाँ पे खड़े हैं, ये पुलिस वाला बदमाशी कर रहा है, दूर मान लो डर लग रहा है, पास नहीं आ सकते, दूर से कर दीजिए, 100 मीटर दूर से देखिए, पीछे झगड़ा हो रहा है, 10 लोग खड़े हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, यही बोल दीजिए, कमेंट्री कर दीजिए, जगह बता दीजिए, क्या पता कोई ऊपर का अधिकारी देखे कि पुलिस प्रशासन कर रहा है, चला दे उसको, खलाया ही करे, सस्पेंड कर दे। ऐसे बहुत सारे मामलों में बहुत सारा एक्शन हुआ है, और ये जब हो जाए तो उस बदलाव की स्टोरी को भी साझा कर दीजिए। सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ गया, सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस भी आ गया, कर्तव्य परायणता भी सिद्ध हो गई, और आपके अंदर जो है यार कुछ किया उसका हासिल हुआ कुछ, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। मेन विंग का जो काम है ना, वैसे ही हम सोशल मीडिया का काम करेंगे तब हो पाएगा, हमको प्लान बनाना पड़ेगा। आप कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करिए कि भाई हमको क्या क्या करना है। जैसे मेरे हिसाब से हफ्ते में डिसाइड कर लीजिए कि 3 प्योर पॉलिटिकल पोस्ट बनाएंगे और 4 ऐसी पोस्ट बनाएंगे जिसमें सोशल एंगल होगा। समझिए, हम भी मुख्य संगठन में क्या करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं एक, और एक महीने में 2 काम करते हैं ना भाई, वैसे ही हफ्ते में 7 दिन है, तो बोले भाई 3 तो प्योर पॉलिटिक्स होगा और बाकी 4 पोस्ट ऐसा होगा, मतलब पॉलिटिक्स नहीं बतियाएंगे, जेन्युइन मुद्दा, चाहे वो लोकल हो चाहे हमारे स्टेट का हो, ये काम कर सकते हैं। महीने में डिसाइड कर लीजिए कि कम से कम 2 से 3 इंस्टाग्राम पे रील बना के डालेंगे ही डालेंगे। रील बनाने में क्या करेंगे, एक वीडियो लेंगे या फोटो इमेजेस लेंगे, उसको कोलैब करेंगे, बैकग्राउंड में इमेज डालेंगे और उसको शेयर करेंगे। तो 2 से 3 कसम खा लीजिए एकदम आप लोग। इसके बाद जो ऑन गोइंग रेगुलर वो हो रहा है एक्टिविटी, उसमें तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। एक और चीज़ करिए, आप लोकल लेवल पे अपने नंबर को अपने प्रोफाइल में डालिए कि आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से सिधावना में जुड़ने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ये सब जगह अपने लिख के डाल दीजिए आप, क्या पता कोई देखते देखते आपके प्रोफाइल में आए और व्हाट्सएप कर दें। तो सब लोग अपना अपना व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए हर जगह, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ये मत डरिए कि कोई बजाज फाइनेंस वाला फ़ोन करके परेशान करेगा या मेवात से फ़ोन करके कोई 5 मिनट में लॉटरी वाला फ़ोन, मत चिंता करिए, वो लोग आप हर जगह इतने स्मार्ट है, डिजिटली अवेयर है कि उस चक्कर में आप लोग फंसने वाले नहीं। तो ये लिखिए डालिए ताकि आप नए नए लोगों को जोड़ पाए, ठीक है। इसके अलावा हेलो हेलो, ठीक है, बस खत्म होने वाला है। संजय भैया 2 बच्चे को भी कार्ड कर चुके हैं, इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, बंद करना, मैं बंद कर रहा हूँ। इन सारी बातों के दिगर एक और जरूरी बात, आम आदमी पार्टी क्या कर रही देख रहे हैं आप, इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं आप, इसको आप शेयर कर रहे हैं आप, इतने से जंग नहीं देंगे। विरोधी क्या कर रहा है अगर इस पर नजर नहीं है आपकी तो सत्यानाश। आप समझिए इस बात को, आपकी समस्या भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो धन बल में जनबल में आपसे कई गुना, आपको उनसे चेष्टा में, प्रयास में, सक्रियता में, तत्परता में ज़्यादा होना पड़ेगा, जुनून में ज़्यादा होना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही पहलगाम हुआ, धर्म पूछ के मारा, जाना मुश्किल है, बहुत सॉलिड था, उन्होंने धर्म पूछ के मारा, लेकिन उनको पता था कि धर्म पूछ के मारा, ये बातें फैलेंगी तो कम्युनल डिवाइड क्रिएट होगा, बीजेपी और आरएसपी खटाक से लाइन लपक ली। अब आप लोग को तुरंत इसके काउंटर में क्या करना है, तुरंत लग जाना चाहिए, लग के जो बोलना कहना कहना पढ़ना शुरू करो। तो विरोधी क्या कर रहा है उसके नैरेटिव पे नजर बना के आप एक बार अपने बंदे के उस पर अलर्ट मत लगाइए, बीजेपी वालों फॉलो करके आपके एरिया के लोग हैं, लोकल पॉलिटिक्स में वो क्या कर रहे हैं इस पर नजर बना के रखना बहुत, ठीक है। तो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं अपेक्षा करता हूँ कि कल जहाँ पे हमारी बैठक हो रही है कार्यकर्ताओं की, अगली सोशल मीडिया की बैठक वही होगी गांधी भवन में। यानी कि आप लोग की विधानसभाओं के अध्यक्ष होने चाहिए, उसमें उपाध्यक्ष या जो भी आपका पद होता है सोशल मीडिया में वो होना चाहिए, आपके मंडल के लोग होने चाहिए, आपके ब्रांच के लोग होने चाहिए, सब मिला के कम से कम 1000 लोगों की टीम वहाँ पे हो और बहुत दूर न हो, आने वाले 2 से 3 महीने में हम एक बड़ी रैली काम कर रहे हैं। उस रैली के पहले ये बैठक करानी है। ये जिम्मेदारी मुख्य संगठन के लोगों की भी है, विपिन पाठक की जिम्मेदारी नहीं है, खाली विपिन पाठक जी का पर्सनल काम नहीं है, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। मुख्य संगठन के साथ साथ मिनिस्ट्री मीडिया का संगठन, सोशल मीडिया का संगठन इक्वली इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।